साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा जल्दी आने वाली है, विज्ञप्ति आने वाली है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको विज्ञप्ति का इंतज़ार तो करना ही नहीं चाहिए, आपको अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये हमने कुछ हस्तलिखित नोट्स बनाए थे, उसको वापस डिजिटल में कन्वर्ट किया है। मतलब ऐसे हाथ से बनाए हुए नोट से इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है गुप्तकालीन साहित्य से संबंधित, और उनको फिर वापस कन्वर्ट किया है ऐसे जो प्रिंट पेज में। चलिए देखते। गुप्त काल में अधिकांश साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में हुई। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में जो है अधिकांश साहित्य की रचना संस्कृत भाषा में हुई। गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों व साहित्यकारों का काल माना जाता है। रामायण व महाभारत की रचना अंतिम रूप से गुप्त काल में हुई। ये ध्यान रखिएगा। गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ कवियों में कालिदास प्रमुख है, और सवाल इसी में से आते हैं कि किनकी रचना कौन सी है, यही सवाल ज्यादातर आते हैं। चलिए देखते हैं। जन्म उत्तर प्रदेश, उपनाम भारत का शेक्सपियर, वीए स्मिथ ने कहा। ध्यान रखिएगा, भारत का शेक्सपियर वीए स्मिथ ने। रचनाओं की शैली वैदर्भी। देखिए, कालिदास का जन्म उत्तर प्रदेश, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। किसने कहा? वीए स्मिथ ने। फिर अगला प्रश्न देखते क्या बन रहा है। अगर प्रश्न आ जाए कालिदास के रचनाओं की शैली क्या थी, तो वैदर्भी। रचनाओं की भाषा संस्कृत। प्रमुख रचनाएं 3 नाटक और 4 काव्य। प्रमुख नाटक देखिए कौन से है। मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम उर्वश्यम। 3 है, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम उर्वश्यम। प्रमुख नाटक है, ध्यान रखिएगा, ये नाटक है। प्रमुख खंड काव्य मेघदूत व ऋतुसंहार। प्रमुख खंड काव्य मेघदूत व ऋतुसंहार। और प्रमुख महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम। तो देखिए, ये थोड़ा अलग है। अब रचनाएं आ जाए तब तो आपको पता चल जाएगा कि कौन, ये रचनाएं सभी कालिदास की है। परंतु अगर ऐसा आ जाए कि नाटक कौन से, खंड काव्य, और ऐसा आ जाए कि प्रमुख खंड काव्य कौन सा है, और ये सभी 4 ऑप्शंस दी जाए, तो आप कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा याद रखिएगा। 3 नाटक है महत्वपूर्ण, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रम उर्वश्यम। ये 3 नाटक है। फिर प्रमुख खंड काव्य देखिए, मेघदूत और ऋतु सहार। मेघदूत और ऋतु सार। खंड काव्य आप ऐसे रख सकते हैं, ऋतु जैसे मेघ ऋतु है, बरसात की ऋतु, और मेघ बादल उससे संबंधित है, तो इसको जोड़ सकते हैं आप। और प्रमुख महाकाव्य है रघुवंशम और कुमार संभव। अब देखिए रचनाओं का थोड़ा वर्णन देख लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास के सर्वश्रेष्ठ नाटक है, और ये 7 भागों में है। 7 भागों में है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक। ध्यान रखिएगा, मालविका अग्निमित्रम कालिदास का प्रथम नाटक है। 5 अंगों में विभाजित है। 5 अंकों में विभाजित है। मालविका व अग्निमित्र की कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम 7 भागों में है, और ये मालविका अग्निमित्र में 5 अंकों में। ध्यान रखिएगा। विक्रम उर्वश्यम ये भी 5 अंकों में विभाजित, 5 भागों में विभाजित है। उर्वशी और पुरुरवा की प्रणय कथा है। ऋतुसंहार, ऋतु का वर्णन है, 6 ऋतु का वर्णन है। प्रथम खंड काव्य, ये प्रथम खंड काव्य। ध्यान रखिएगा कालिदास का ऋतुसंहार। फिर मेघदूत देखिए 2 भागों में विभाजित है। यह यक्षिणी और यक्ष और यक्षिणी की वीरह कथा है। मेघदूत यक्ष और यक्षिणी की वीरह कथा है। रघुवंशम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन है। राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक का वर्णन है। 19 भागों में विभाजित। अच्छा सवाल, ध्यान रखिएगा।
रघुवंशम जो इक्ष्वाकु वंश है, भगवान राम का जो है संबंधित वंश, उन राजाओं का वर्णन है। और राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक वर्णन है और 19 भागों में विभाजित, ये थोड़ा याद रखिएगा, 19 भागों में विभाजित है। कुमार संभव देखिए, कुमार कार्तिकेय का जन्म का वर्णन 17 सर्ग विभाजित और प्रकृति वर्णन है। कुमार संभव, कुमार कार्तिकेय का जो जन्म वर्णन है 17 सर्ग विभाजित और प्रकृति वर्णन है। अन्य गुप्त काल की रचनाएं देख लीजिए। मृच्छकटिकम दुखांत नाटक है, ध्यान रखिएगा। मृच्छकटिकम जो शूद्रक ने रचना की, ये सवाल आया था जो 2020 की फर्स्ट ग्रेड उसमें, और रचना शूद्रक ने की है। और परंतु अब ऐसा आ जाए, ज़्यादा गहरा आ जाए तो देखिए ऐसा आ सकता है कि किस प्रकार का नाटक है, तो दुखान नाटक है, ट्रेजिडी है, ध्यान रखिएगा। और नायक कौन है? चारुदत्त, ध्यान रखिएगा। नायक कौन है? चारुदत्त। नायिका है बसंत सेना। शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना। नायक है चारुदत्त, नायिका है बसंत सेना और शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का खिलौना। मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाखदत्त। देखिए मुद्रा राक्षस व देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाखदत्त किसने की? विशाखदत्त। साथियों ये नोट्स जो है ना हमने हाथों से बनाए थे और मतलब हस्तलिखित नोट बनाए थे किताबों से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स है, कोई अच्छी किताबें उनसे लेकर, और फिर इनको डिजिटल में कन्वर्ट किया हमने। ये तो अच्छे हैं और इस प्रकार हम ज़्यादातर बना रहे हैं ताकि पूरी किताब पढ़नी ना पड़े, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो आपके सामने आ जाए। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखदत्त। और देवी चंद्रगुप्त की रचना विशाखदत्त। पंचतंत्र की कहानी रचना विष्णुदत्त ने। और नीतिपरक कहानियां हैं, 5 भागों में विभाजित है। किरात अर्जुनियम 12वीं ने रचना की, भगवान शिव और अर्जुन के बीच का संवाद है। वो आपको पता होगा, जो जब पांडव वन में जाते हैं और अर्जुन को देवी अस्त्र लेने के लिए भेजा जाता है, तो वो तपस्या कर रहे होते हैं, तब जो एक शुकर है उसको तीर मारते हैं और भगवान शिव का भी तीर लगता है और अर्जुन का भी, उनके मध्य जो बातचीत होती है किरात अर्जुन, उसका युद्ध भी होता है। 12वीं रचना की। रावण वध की रचना वसभट्टी। रावण वध की रचना वसभट्टी। पर्याय प्रशस्ति हरिसेन ने रचना की। समुद्रगुप्त का जो कवि थे, चंपू शैली, ये ध्यान रखिएगा। और समुद्रगुप्त का वर्णन देखिए, पर्याय प्रशस्ति चंपू शैली, ये ध्यान रखिएगा। संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है अमरकोश। इसे लिंगा अनुशासन भी कहा जाता है। और रावण वध की रचना वत्सभट्टी। अब देखिए अन्य कुछ देखते हैं। न्याय अवतार सिद्धसेन। न्याय अवतार सिद्धसेन। नीतिसार कामंदक। लघु जातक व्रज जातक वराह मीर। संख्या कार्य का ईश्वर कृष्ण। गणित सार संग्रह महावीर आचार्य। अश्वशास्त्र शाली होत्र। निघंतु धन्वंतरी। हस्तायुर्वेद पॉलकय। हस्तायुर्वेद और हितोपदेश नारायण पंडित, ये याद रखिए। इस प्रकार साथियों हम नोट्स बनाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़ते जाइएगा। धन्यवाद।